सबको राम राम। चले एक और भरती बात। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिद आनंद स्वरूप। क्या बोला? आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिद आनंद स्वरूप। याद रखो, तुम विकारी और विनाशी क्षण भंगूर 5 भौतिक जड़ शरीर नहीं हो। तुम हो। क्या हो? तुम हो नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप। जन्म मृत्यु आदि विकार शरीर में है, तुम आत्मा में नहीं है। जगत प्रपंच रूप दृश्य असत है और माया से सत सा दिखने पर भी उसकी अनित्यता मरता तो प्रत्यक्ष है। तुम सत और नित्य अमर हो। अपने स्वरूप को समझो और जगत के सुख दुख हला बहाने आदि द्वंद्वों से अतीत सदा आनंद में बने रहो। याद रखो, जैसे स्वप्न में देखे प्राणी पदार्थ तथा अनुभूत सुख दुख वास्तव में असत है। जैसे सपने में देख लो ना, किसी कोई आदमी देख लो, कोई प्राणी मतलब आदमी हो गया, कोई पदार्थ वस्तु अनुभूत कोई भी महसूस हो, कोई सुख दुख लगे हो। जैसे कोई सपना आदमी चपट जाए, एकदम तो घबरा कर उठा तो मतलब ठीक हूँ, ऐसे ही है। ये समस्त प्राणी पदार्थ एवं सुख दुख भी असत है। ये सब अज्ञान के ही असत परिणाम है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान भरा है, इसलिए हमें सुख दुख लगा है, लेकिन ये सपना ही है। ये भी इतने में तो इनसे तुम आत्म स्वरूप का न कोई संबंध है और न इनके आने जाने में उत्पत्ति विनाश में तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अगर इसका कुछ विनाश में जनता हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन हम बिगड़ जावा दुखी हो जाते हैं। याद रखो, भक्तों की अनुभूति में ये सब लीला में भगवान के लीला समुद्र की विविध मृदु तीव्र लीला तरंग है। स्वयं भगवान ही लीला रूप में अभिव्यक्त या लीलायमान है। इसलिए इनमें सदा सर्वदा भगवान के मंगल दर्शन करो और नित्य निरंतर लीला के रूप में प्रकट लीलामय के दर्शन करो। पर परम सुखमय लीला आनंद का अनुभव करते रहो। याद रखो, जन्म मृत्यु लाभ हानि सुख दुख मान अपमान स्तुति निंदा मित्र शत्रु दिन रात सर्दी गर्मी आदि सारे द्वंद्व माया है। यह भगवान की लीला के ही विविध प्रकाश है। इनको या तो देखो ही मत, अथवा देख कर इनकी आड़ में छुपे हुए परम प्रेमास्पद लीला में प्रभु के नित्य प्रफुल्लित नित्य मधुर मृदु हास्य समवंती मुख कमल के दर्शन कर परम आनंद सागर में डूबते उतारते रहो। याद रखो, जब तुम इस प्रकार सभी प्राणी पदार्थों में प्राकृतिक परिवर्तनों में भाव विचारों में केवल प्रियतम भगवान का अनुभव करोगे, तब तुम्हारे लिए जगत का रूप ही बदल जाएगा। वहाँ इस समय तुम द्वंद्वात्मक अनित्य विनाशी प्राणी पदार्थों को देखकर ममता आसक्ति के कारण सुखी दुखी होते हो। वहाँ फिर तुम विविध खेलों तथा खेलने वालों के रूप में अभिव्यक्ति एक नित्य सत्य अविनाशी अपने आत्मा के भी आत्मा नित्य सच्चिद आनंद रूप भगवान को देखोगे। तुम्हारा जीवन फिर विनाशी भय विषाद युक्त शोक मोह व्यथित नहीं रहेगा, वह बिल्कुल बदल जाएगा। अविनाशी भय आनंद में नित्य सत्य नित्य परम मधुर नित्य नव सौंदर्य संपन्न भगवान के लीला भिन्न के एक आनंद स्वरूप अभिनेता के रूप में है। याद रखो, इस संसार में कोई असत्य न भी माने तो भी इस अनित्य परिवर्तनशील संसार में कुछ भी नित्य और स्थिर तो है ही नहीं। इस अवस्था में या कोई भी किसी नित्य और स्थिर वस्तु की या स्थिति की आशा रखेगा तो वह सदा निराश ही रहेगा। यहाँ की आशा परम दुखदायिनी है। यहाँ कभी किसी की कोई आशा कभी पूर्ण रूप से सफल हुई ही नहीं, न कभी हो ही सकती है। तुम एक
आशा करोगे तो उस एक से हजारों हजारों आशाएं फूट फूट कर निकलेगी और तुम उसके पास में इतने जकड़े जाओगे कि फिर उनसे छूटने का ही अत्यंत कठिन हो जाएगा, छूटना ही। एक आशा करोगे ना, एक आशा के लिए हजारों आशा फूटे होंगी। जकड़े रह जाओगे, फिर उनसे छूटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अभी यही तो हो रहा है। हजारों हजारों आशा पासों से आबद्ध मनुष्यों की पूर्ति के लिए विवेक भ्रष्ट होकर काम क्रोध प्रायण हो रहा है। प्रत्याशित वस्तु स्थिति की प्राप्ति के लिए अन्य असत साधनों को अपनाकर दुख भार को उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इसलिए मिथ्या अनित्य सुखों की आशा का सर्वथा त्याग करो। संसार की असारता और दुखमयता, अनित्यता और असत्ता का अनुभव करो। अपने नित्य सत्ता आनंद चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। या लीला में भगवान लीला अभिनय के अभिनेता बनकर भगवत आनंद प्राप्त करो।